जय श्री राम। जय श्री चित्तगुप्ताय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, मैं जो चित्रगुप्त की कथा कहानी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये जो है श्री राधा कृष्ण जी श्रीवास्तव शांति कुंज फतेहपुर रोड शिवपुरी के द्वारा लिखित पुस्तक है। उन्होंने अनेक ग्रंथों से लेकर के ये रचना लिखी है, श्री चित्रगुप्त यमद्वितीय कथा। उसी के आधार पर मैं आपको सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो चित्रगुप्त जी का स्थान, श्री चित्रगुप्त जी 14 यमों में से एक हैं, या 14 सदस्यीय यम सभा के एक सदस्य हैं। इनका स्थान उस समिति में बहुत ऊंचा है। प्राणियों के पाप, पुण्य, सुकर्म, कुकर्म, स्वर्ग, नरक, दंड, उपहार आदि के निर्णायक हैं, यानी न्यायाधीश हैं। यमलोक का मंत्रिमंडल इनके भरोसे पर ही काम कर रहा है। अर्थात चित्रगुप्त जी यम सभा के अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं। गरुड़ पुराण से स्पष्ट है कि श्री चित्रगुप्त महाराज यमलोक के राजा हैं, चित्रगुप्त जी ही यमराज हैं। तो साथियों, दोस्तों, इस वीडियो को पूरा सुनें, देखें और लाइक अवश्य करें। लाइक करने से क्या है कि मेरा मनोबल बढ़ेगा और भी जो है अच्छा वीडियो बना करके आपको प्रस्तुत करेंगे आपके सामने। तो आप इसको लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबाएं। मेरा आपसे बार बार निवेदन है, अगर आपने जो है अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप लाइक जरूर कर लें। चित्रगुप्त परम तंत्र योजनानाम तो विसंति कायस्तृत पश्यन्ति पाप पुण्य व स्पर्शे। इससे जो है चित्रगुप्त जी ही यम हैं। इस श्लोक से ये महसूस प्रतीत होता है, चित्रगुप्त जी ही यम हैं, दो भिन्न व्यक्तित्व नहीं। चित्रगुप्त और यम एक ही धर्म के दो पहलू हैं। उनके 14 नाम इस प्रकार हैं: यमराज, धर्मराज, मृत्यु, अंतक, व्यवसत, काल, सर्वभूत, अदुम्बर, नील, राधन, परामेष्टि, चित्र, चित्रगुप्त और वृक्कोदर। तो कुछ धार्मिक ग्रंथों ने इन्हें इस वर्तमान मनवंतर का यम माना है, तो कुछ ग्रंथ इन्हें हर मनवंतर का यम मानते हैं। कुछ लोग उपयुक्त 14 नाम 14 मनवंतरों के नाम से कहते हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, उसके सुव्यवस्थित चलते रहने के लिए नियंत्रक, न्याय विभाग, व्यवस्थापन विभाग या यमालय भी रचना पड़ा। सुयोग, सजग तथा पूर्ण ईमानदार संचालक की आवश्यकता पड़ी। अब तक के उनके सभी पुत्र मानस पुत्र थे। मन से इच्छा करने पर मात्र से जो है वो उत्पन्न हुए थे। अतः वे सभी इस कार्य हेतु उपयुक्त सिद्ध नहीं हुए। तो कहीं ज़्यादा बुद्धिमान, व्यवहारिक, सुसंगत, सुसंचालक, बहुआयामी व्यक्तित्व की आवश्यकता थी। ब्रह्मा जी ने ऐसा व्यक्ति प्राप्त करने के लिए ब्रह्म आराधना की। वे समाधिस्थ हो गए। ऐसी स्थिति में मन का संपर्क जो है इंद्रियों से बिल्कुल टूट जाता है। मन निष्क्रिय, स्थिर, संज्ञाहीन हो जाता है। इच्छा अनिच्छा का प्रश्न भी समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी की 11,000 वर्ष की जो समाधि हुई, उस तपस्या का परिपाक हुआ। उस तपस्या के फलस्वरूप ब्रह्मा जी की
शुद्ध या मात्र काया से चित्रगुप्त जी का अवतार हुआ। वे ब्रह्मा जी की काया से निकलकर प्रकट होकर उनके समक्ष स्थित उपस्थित हुए एवं कायस्थ कहलाए, या ब्रह्मा जी ने उन्हें कायस्थ की संज्ञा दी। तो चित्रगुप्त की शब्द ही व्युत्पत्ति है। चित्रगुप्त जी का जन्म प्रत्येक प्राणी की करनी को देखने, जानने, अंकित करने के लिए हुआ था। अतः वे प्रत्येक प्राणी के कंधों पर अपना चित्र, अपनी उपस्थिति, अपना आकार या रूप गुप्त रख कर नहीं बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी ने चित्रगुप्त जी को उत्पन्न या प्राप्त करने के लिए जब समाधि लगाई, तब किस तरह का वह पुरुष हो, ऐसी एक रूपरेखा, एक कल्पना, एक चित्र अपने गुप्त रूप में रखकर समाधि लगाई थी। उस पुरुष का चित्र गुप्त रूपेण ब्रह्मा जी के मन में उपस्थित था। तो ब्रह्मा जी के अंतर मन में जो चित्रगुप्त जी का रूप उपस्थित था, तो समाधि समाप्त हो जाने पर समाधि काल में वह मन का संपर्क इंद्रियों से टूटा हुआ था, वह एकदम निष्क्रिय था। चूंकि मन के सहयोग से ही किसी वस्तु या स्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है। चित्रगुप्त जी का जन्म ब्रह्मा जी की जानकारी में नहीं हुआ, उनके ज्ञान से गुप्त था। तभी तो ब्रह्मा जी ने समाधि टूटने पर उनसे पूछा कि हे पुरुषोत्तम, मेरे समक्ष आप उपस्थित कौन हैं? तो उत्पन्न पुरुष चित्रगुप्त जो थे, तो उत्पन्न पुरुष का रूप विचित्र था, आकर्षक था। काय होने से सारे नख सिख सुंदर थे। लंबी भुजाएं, कंबू ग्रीव, बड़े बड़े कमल नेत्र, पूर्ण चंद्रन अभी आनंद, तेजस्वी व्यक्तित्व, सौंदर्य की विशिष्टता और विचित्रता पराकाष्ठा पर थी। जबकि पूर्व उत्पन्न मानस पुत्रों में काय न होने से वह सौंदर्य नहीं था। जो मानस पुत्र पहले हुए थे उनमें इतना सौंदर्य नहीं था जो चित्रगुप्त जी में देखने को मिला। तो पुनश्च पूर्व उत्पन्न पुत्रों के हाथों में पुस्तक, कलम, दवात, पास, गदा, तलवार जैसी भी कोई विचित्र वस्तु नहीं थी। उपयुक्त चित्रता एवं गुप्तता के कारण ही चित्रगुप्त कहलाए। प्रत्येक काया में स्थित होने से कायस्थ तथा प्रत्येक काया में अपना चित्र रूप, आकार, उपस्थिति गुप्त रखने से चित्रगुप्त कहलाए। देवों की कोटि में है, यज्ञ भाग हैं, ब्रह्म अवतार हैं, त्रिदेशों में त्रिदेवों के समकक्ष हैं। यमपुरी का पूर्ण उत्तरदायित्व इन्हीं के ऊपर है। अतः ये विश्व विनायक भी हैं। इसके पूर्व वेद लिखित न होने से केवल श्रुतु मात्र से श्रुतु थे। वेदों के ज्ञान को रूप, आकार, मानव भावों, विचारों को स्थायित्व, लिपि और अंकों का आविष्कार करके लिपिबद्ध रूप में इन्होंने ही दिया। तो चित्रगुप्त जी कायस्थ जाति के आदि पुरुष हैं। समस्त विश्व के जो है पूज्य हैं। कायस्थ जाति या उस जाति में उत्पन्न पुरुष के लक्षणों को प्रस्तुत किए। तो इस कथा को आज मैं यहीं पर विश्राम देता हूँ, और जो भी लोगों ने इस कथा को सुना है और अच्छा लगा है तो लाइक करने में जो है कंजूसी ना करें।
लाइक अवश्य करें, जिससे मैं और भी अच्छी चित्रगुप्त की कायस्थ उत्पत्ति के वीडियो बना करके आपको जो है दिखा सकूं। अब मैं अगले वीडियो में आपको कायस्थ के लक्षण बताऊंगा, कहाँ कहाँ निवास करते हैं, और नंदिनी एवं ऐरावती से जो पुत्र हुए उनके पुत्र कहाँ कहाँ निवास कर रहे हैं। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक कायस्थ समाज जो है फैला हुआ है और सभी जगह अपने अपने नाम गोत्र के अनुसार जो है पूज्य हैं। तो आज मैं यहीं विश्राम लेता हूँ। ओम चित्रगुप्ताय नमः।